दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों सबसे पहले शाहरुख खान सर को उनके इस अचीवमेंट के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। सर उनकी जो मूवी थी पठान, उसने हिंदी भाषा में सबसे ज्यादा कलेक्शन करने के मामले में बाहुबली 2 को आज पीछे छोड़ दिया और ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि ऐसा तो कोई सोच भी नहीं सकता था। क्योंकि लगभग हम बात करें 5 या 6 महीने से पहले तो को शाहरुख खान ना तो कभी सुर्खियों में हुआ करते थे, ना ही कभी न्यूज में थे, कहीं पे भी हमें शाहरुख खान का नाम सुनने के लिए नहीं आ रहा था। और 4 साल बाद उनका वनवास खत्म हुआ है और वनवास के बाद जो उनकी वापसी हुई है, क्योंकि इससे जबरदस्त तरीके से कोई वापसी नहीं हो सकती। और 6 साल पुराना रिकॉर्ड जो बाहुबली 2 ने बनाया था, उस रिकॉर्ड को तोड़ के पठान सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली मूवी बनी है। और ये इस समय इसलिए भी जरूरी था क्योंकि बॉलीवुड को एक सेवियर की जरूरत थी। क्योंकि जिस तरीके से बॉलीवुड के अंदर मूवीज की लंबी कतारें हैं, एक या दो मूवीज नहीं, मूवीज की लंबी कतारें हैं जो लगातार फ्लॉप हो रही थी और बॉलीवुड सच में एक बहुत बड़े संकट के दौर से गुजर रहा था। सीधी सी बात यह है कि जब भी बॉलीवुड के ऊपर संकट आया है आज तक, उसको सेव करने के लिए बादशाह खान को ही ऊपर आना पड़ा है। क्योंकि जिस तरीके से पठान मूवी के अंदर शाहरुख खान और सलमान खान आपस में कहते हैं कि देश को बच्चों के ऊपर नहीं छोड़ सकते, आना ही पड़ेगा, तो उस तरीके से बिल्कुल शाहरुख खान को आना पड़ा। और ऐसी स्थिति के अंदर एक अदद हिट की जरूरत थी। जिस तरीके से वो अदद ना ही केवल अदद हिट दी बल्कि कीर्तिमान बना दिया है। और उन्होंने न केवल रिकॉर्ड्स तोड़े हैं बल्कि अपने नए रिकॉर्ड्स को लिखा है। और इस मामले में बाहुबली से पठान जो थी वो 21 साबित होती है। क्यों? क्योंकि बाहुबली 2 के साथ एक टैग था, वो टैग था सीक्वल होने का। और सीक्वल मूवी जब यदि ये बाहुबली सीक्वल मूवी थी तो उस समय क्वेश्चन अराइज होता था जो बाहुबली से क्रिएट हुआ था कि कटप्पा को बाहुबली किसने मारा। और उस क्वेश्चन का उस समय इतना बड़ा क्रेज था पूरे देश में, वो शायद उस समय के लिए एक नेशनल क्वेश्चन हुआ करता था। और उस नेशनल क्वेश्चन के लिए इस मूवी के अंदर इतना जबरदस्त क्रेज पैदा हुआ था। लेकिन पठान के केस में ऐसा कुछ नहीं था। पठान के केस में ये केवल शाहरुख खान का फेस ही था जो इतने बड़े क्राउड को सिनेमाघरों तक लेके आया। और मैं रिपोर्ट चेक कर रहा था, उसकी कलेक्शन रिपोर्ट, तो आज भी लगभग 1,90,00,000 का कलेक्शन एक्सपेक्टेड है। और आज हम 6 वीक में हैं, छठे हफ्ते के अंदर। क्या आप में से कोई सोच सकता है कि बॉलीवुड की कोई मूवी अपने छठे हफ्ते में 1,90,00,000 का कलेक्शन करेगी? भाई यहां पे तो ये मान के चलो, हमारे जो सेल्फी वाले स्टार हैं अक्षय कुमार जी, उनकी जो मूवी है सेल्फी, कितना कलेक्शन किया था पहले दिन? 2.5 करोड़ यार, कुल 2.5 करोड़। इतना कलेक्शन तो सलमान खान या शाहरुख खान में, अभी पठान की बात कर लेते हैं, इतना कलेक्शन तो पार्किंग का चार्ज का बन गया होगा पठान का। यानी इतनी बुरी स्थिति है बॉलीवुड की। और सबसे खास बात यह है कि पठान ने अभी तक अपनी स्पीड को नहीं छोड़ा, अपनी स्पीड रेगुलर बनाई हुई है। और पता नहीं ये मूवी कहां तक जाकर रुकेगी। और मैं ये सोचता हूं कि क्या अभी तक हिंदुस्तान में कोई ऐसा है जिसने पठान मूवी नहीं देखी? लेकिन होता उसका उल्टा ही है कि 2 बार 3 बार 4 बार, मतलब कितनी बार लोगों ने इस मूवी को देखा है। मतलब सिनेमाघरों में ऐसी कंडीशन भी बनी है दोबारा से, जो सिनेमाघर के जो हॉल्स के मालिक हैं, मतलब उन्होंने इस मूवी को री रिलीज किया है। कारण क्या था? क्योंकि कंट्रोवर्सीज ने इस मूवी को लोगों के साथ जोड़ा। जिस तरीके से मूवी रिलीज हुई उस समय से ही ये मूवी कंट्रोवर्सी के अंदर रही। और कंट्रोवर्सी के बाद ये मूवी लोगों के साथ जुड़ती चलेगी। और इसकी खास बात ये, इसका म्यूजिक भी एक क्वालिटी था। क्योंकि म्यूजिक इसके अंदर जिस तरीके से इसके म्यूजिक का जादू लोगों के ऊपर छाया, और वो नशा आज तक उतरा नहीं है। और सिनेमाघरों के अंदर जब ये दोनों सॉन्ग्स बजते थे, आज तक ये गाने लोगों की जुबान से नहीं उतरे हैं। तो ये जो जादू था, ये आफ्टर ऑल पूरी तरीके से इसका श्रेय जाता है शाहरुख खान सर को। और ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि जिस तरीके से 2022 के अंदर जो इंडियन सिनेमा ने जो दौर देखा है, मुझे याद है उस समय कोई हिट मूवी दिखती नहीं थी। यदि हम चंद मूवी को छोड़ दें, कितनी अच्छी अच्छी मूवीज आई थी, कितने कितने बजट की मूवीज थी, सारी फ्लॉप थी। जैसे धाकड़, इसका तो कलेक्शन के बारे में बात करना ही बेकार है। शमशेरा कितनी अच्छी मूवी थी, कितना अच्छा प्रोमो बनाया गया था इसका। सम्राट पृथ्वीराज, कितना बड़ा बजट था इस मूवी का। लाल सिंह चड्ढा कितनी एक्सपेक्टेड मूवी थी, मच अवेटेड प्रोजेक्ट था, समय हुआ करता था आमिर खान का। इसके बाद रक्षाबंधन, ये भी सुपर फ्लॉप। राधे श्याम
जायस भाई जोरदार। मतलब एक ऐसी कलेक्शन के दौर में दूसरी तरफ, एक तरफ क्या कंडीशन बन रही थी, एक तरफ कंडीशन यही थी कि पूरे पैन इंडिया से अलग अलग साउथ इंडिया की मूवीज फ्लोर के ऊपर आनी शुरू हो गई थी। केजीएफ 2, RRR, और जिस तरीके से बाहुबली 2, मतलब इस तरीके से, मतलब उस समय आके ये कलेक्शन का इतना जबरदस्त रिकॉर्ड करना और बॉलीवुड को संभालना, किंग खान के लिए सैल्यूट बनता है। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। जो लोग पहली बार चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि उन्हें नेक्स्ट वीडियो का अपडेशन टाइम टू टाइम मिलता रहे।